41 सत्य वीएस मल्होत्रा खानदान का मुखिया। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा होंगे। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड 42। और जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि सत्य को उसके हमले से कुछ भी नहीं हुआ तो वह काफी हैरान हो गया। आखिर आज तक उस हमले से कोई भी ऐसा नहीं था जो हमले न मरा हो। और उसने हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के तुम तो सच में काफी कमाल के हो। मेरे इस हमले से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है, पर तुम बच गए। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी की बातों को सुना तो सत्य ने ना में सिर हिलाया और उस बूढ़े आदमी से बोला, मैंने तुम्हारे इस बेकार से हमले को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था, पर ये तो बिल्कुल बेकार हमला निकला। और जब उस बूढ़े आदमी ने सत्य की बातों को सुना तो वह काफी गुस्सा हो गया और गुस्से से सत्य से बोला, तो ठीक है बच्चे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे इस शैतानी में कितना ताकत है। और इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी उस तलवार को आसमान की ओर किया और इस तलवार में अपना 50% ऊर्जा को डाल दिया, जिसके कारण वह तलवार अपने पूरे ताकत के साथ चमकने लगा। और जब सत्य ने उस तलवार को और भी ज्यादा काली ऊर्जा को महसूस किया तो उसने अपने मन में ही बोला, तो अब आएगा मजा। और इतना बोलकर सत्य ने अपने हाथों में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया। और जब उस आदमी ने देखा कि सत्य अब उसके हमले के लिए तैयार है तो उसने भी उस काले रंग के तलवार को सत्य के तरफ फेंक दिया। और जब सत्य ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी ने हमला कर दिया है तो सत्य ने भी उस हमले के तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। और उस हमले से सत्य टकरा गया और जबकि मुट्ठी उस हमले से टकराया तो वहां एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके कारण उस मैदान में बेहरा कर देने वाला आवाज गूंजने लगा। और जब सभी लोगों ने सत्य को देखा तो वह काफी हैरान हो गया और सभी लोग सत्य को अपने आंखें फाड़कर देखने लगा। और जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि सत्य अभी भी बिल्कुल ठीक था तो उसने अपने तलवार पर पकड़ कस लिया और अपना सबसे ताकतवर तकनीक पिशाच का हमले को इस्तेमाल करने लिया। अपने काले रंग के तलवार में ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब उस काले रंग के तलवार में काफी मात्रा में ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया तो उसने चिल्लाते हुए बोला, खूनी पिशाच का हमला सत्य के ऊपर कर दिया। और उस तलवार से एक काले रंग का रोशनी निकला और देखते ही देखते वह काले रंग की रोशनी एक भूखा पिशाच में बदल गया। और जब सत्य ने उस खूनी पिशाच के हमले को देखा तो सत्य ने भी अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस खूनी पिशाच को मारने के लिए हवा में कूद गया और उस खूनी पिशाच को एक जोरदार मुक्का मारा, जिसके कारण वो खूनी पिशाच मारा गया। और जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वो खूनी पिशाच कैसे सत्य के एक ही हमले में मारा गया तो वह काफी हैरान हो गया। और जब वहां के सभी लोग और अग्रवाल खानदान के सभी लोगों ने देखा कि सत्य ने कैसे उस खूनी पिशाच को एक ही हमले में मारा गया तो वह सभी काफी खुश हो गया। और फिर वह सभी लोग उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। और जब उस बूढ़े आदमी ने देखा तो उसने हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मैंने अभी तक तो केवल अपने आदि शक्तियों का ही उपयोग किया है। और जब उस आदमी के सभी शिष्यों ने ये सुना तो वह सभी सत्य से बोला, लड़के तुम हमारे गुरुजी को कभी भी नहीं हरा सकते हो, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमारे गुरुजी से चुपचाप माफी मांग लो। और जब सत्य ने उन सभी के बातों को सुना तो सत्य के चेहरे पर एक कठोरता आ गया और उसने उन सभी लोगों के तरफ देखा और शांति से बोला, मैं पहले भी कह दिया हूँ कि मैं तुम सभी को केवल हराना नहीं बल्कि तुम सभी को जान से मारना चाहता हूँ। और जब उस बूढ़े आदमी ने सत्य की बातों को सुना तो उसने हंसते हुए बोला, लड़के अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली शक्तियाँ आखिर होता क्या है। और इतना बोलकर उस बूढ़े आदमी ने उस काले रंग में अपना ऊर्जा को इकट्ठा किया और सत्य को मारने के लिए आगे बढ़ गया। और जब सत्य ने उस बूढ़ा आदमी को अपनी ओर आता देख सत्य ने अपने हाथों में एक बिजली को पकड़ लिया और उस बिजली को एक तलवार की तरह उपयोग करने लगा। और फिर वह बूढ़ा आदमी सत्य के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी के हमले को देखा तो सत्य ने उस बिजली के तलवार से उस बूढ़े आदमी के हमले को रोक दिया और उस बूढ़े आदमी को एक झटके में काफी पीछे धकेल दिया। और जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि अपना पूरा शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद भी वह सत्य को ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाया तो वह काफी हैरान हो गया और अपने हैरानी में ही सत्य पर एक और हमला कर दिया। और जब सत्य ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी फिर से हमला कर दिया है तो सत्य ने अपनी ऊर्जा से उस हमले को बर्बाद कर दिया।
और जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि सत्य ने उसके हमले को नाकाम कर दिया है तो उसने दांत पीस लिया। और जब सत्य ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब कोई भी हमला नहीं कर रहा है तो सत्य ने उस बूढ़े आदमी से बोला, अब बहुत हो गया, तो अब तुम मारने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर सत्य ने अपने हाथों में बिजली के तरंगे को इकट्ठा किया और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह बूढ़ा आदमी दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से काफी खून निकलने लगा। पर सत्य ने उस बूढ़े आदमी पर कोई भी रहम नहीं किया और अपने एक लात से उस बूढ़े आदमी को मार दिया। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद पीछे मुड़ा ही था कि तभी सत्य को पीछे खतरे का एहसास हुआ और सत्य ने पीछे मुड़कर देखा। और जब सत्य पीछे मुड़कर देखा तो वह काफी हैरान हो गया। तो अब क्या होगा आगे, आखिर क्यों सत्य पीछे मुड़ते ही हैरान हो गया। चैप्टर 42 सत्य vs बूढ़ा शैतान। हेलो रीडर, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना और शहीद का बहुत ही अच्छा से ख्याल रख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जब सत्य ने मुड़कर उस बूढ़े आदमी को देखा तो सत्य थोड़ा पीछे हट गया और थोड़ा दूर खड़ा होकर उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। और जब सभी लोगों ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मरकर फिर से जिंदा हो रहा है तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया और सभी आपस में बात करने लगा, ये आखिर हो कैसे सकता है, ये बूढ़ा आदमी मरकर फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। वो सभी लोग हैरानी से आपस में बात कर ही रहा था कि उन सभी लोगों ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब एक भयानक शैतान में बदल चुका है। और जब अग्रवाल खानदान ने उस भयानक शैतान को देखा तो वह सभी लोगों ने राज अग्रवाल के तरफ देखा और राज अग्रवाल से उन सभी लोगों ने कहा, हमें लगता है कि हमें मिस्टर सत्य को अब मैदान से बाहर निकलने को कहना चाहिए। और जब राज अग्रवाल उन सभी लोगों के बातों को सुना तो वह थोड़ा परेशान होते हुए सत्य की तरफ देखा और सत्य से बोला, मिस्टर सत्य, आपको अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप उस मैदान से बाहर आ जाइए। और जब सत्य ने राज अग्रवाल और अग्रवाल खानदान के लोगों के बातों को सुना तो सत्य ने उन सभी को कोई भी जवाब नहीं दिया। और उस बूढ़े आदमी जो अब पूरी तरह से शैतान बन गया था, सत्य उस बूढ़े आदमी को अपने कठोर नजरों से देख रहा था। और जब सभी लोगों ने देखा कि सत्य उस मैदान से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था तो सभी लोग काफी परेशान हो गए। और जब ये सब तीनों जजों ने देखा तो वो तीनों भी काफी हैरान हो गई। और शामली ने परेशानी में चांदनी से बोली, ऑफिसर चांदनी, आपको क्या लगता है ये लड़का आखिर उस भयानक शैतान के शक्तियों को महसूस करने के बाद भी उस मैदान में क्यों रुका हुआ है। और जब ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर शामली की बातों को सुनी तो उसने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोली, ये लड़का बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, मैं इसे कुछ ज्यादा नहीं समझ पाई और जितना समझ पाई हूँ उसके हिसाब से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ये लड़का किसी भी चुनौतियों से नहीं डरता है, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों न हो। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस लड़के के सामने खुद लीडर रोशनी और आचार्य प्रशांत ही क्यों न आ जाए, तब भी ये लड़का उनसे नहीं डरेगा। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर चांदनी की बात को सुनी तो वह दोनों काफी हैरान हो गई। और ऑफिसर नंदनी ऑफिसर चांदनी से बोली, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को जल्दी ही समझ लेती है, पर ये कुछ ज्यादा ही आपने नहीं बोल दिया। और जब ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर नंदनी की बात को सुनी तो वह गहरी आवाज में बोली, आपको भी बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोली। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर चांदनी की बातों को सुनी तो वह दोनों अब ज्यादा कुछ भी नहीं बोली और शांति से उस मैदान में देखने लगी जहां सत्य पर अभी भी शांति से खड़ा था। और जब वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह एक भयानक शैतान में बदल गया था और सत्य की तरफ देखते हुए बोला, लड़के, आज तुम्हारा मौत तो पक्का है। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी जो अब शैतान में बदल गया था उसे देखा तो सत्य ने अपने रौबदार आवाज में बोला, तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। और जब वह बूढ़े आदमी यानी उस शैतान ने जब सत्य की बातों को सुना तो वह काफी हैरान हो गया और सत्य की तरफ अपना आंखें फाड़ कर सत्य की तरफ हैरानी से देखने लगा। और जब सत्य ने ये देखा कि वह बूढ़ा शैतान उसके ही तरफ देख रहा है तो सत्य अपने ठंडे आवाज में बोला, क्या तुमने ये सोच लिया था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने इस शैतान के साथ एक एग्रीमेंट किया था।
और अब इस बूढ़े आदमी के शरीर पर अब तुम्हारा अधिकार है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी इस बूढ़े आदमी की तरह मौत के घाट उतार दूंगा। और जब उस शैतान ने सत्य की बातों को सुना तो वह शैतान हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के, क्या तुमने मुझे पहले की तरह कमजोर समझ लिया है? जब से ये शैतान मेरे शरीर को काबू किया है तब से मैं खुद को काफी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। और इतना ही ताकत तुम्हारे मौत के लिए काफी है। और जब सत्य ने उस बूढ़े शैतान की बातों को सुना तो सत्य ने उस बूढ़े शैतान से बोला, तुम इतना भी ताकतवर नहीं हो को तुम मुझे मार सको। और जब उस बूढ़े शैतान ने सत्य की बातों को सुना तो वह काफी गुस्सा हो गया और सत्य से बोला, लड़के, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल ताकत कहते किसे है। और इतना बोलकर उस बूढ़े शैतान ने सत्य के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया और जल्दी से हवा में उड़ने लगा और चिल्लाते हुए सत्य से बोला, लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे हवा में मुकाबला करो। और जब सत्य ने उस शैतान की बातों को सुना तो वह कुछ समय तो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और कुछ समय के बाद सत्य भी हवा में उड़ने लगा। और जब सभी लोगों ने देखा कि सत्य हवा में बिना अपना ऊर्जा का इस्तेमाल किए हुए हवा में इतना आसानी से उड़ रहा है तो वह सभी काफी हैरान हो गए और सभी लोग आपस में ही बात करने लगे, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि सत्य इतना आसानी से हवा में उड़ सकता है, वो भी बिना अपने ऊर्जा का इस्तेमाल किए। और तभी एक दूसरा आदमी बोला, इस लड़के के उम्र में तो खुद आचार्य प्रशांत भी इस लड़का कितना ताकतवर नहीं था कि वह बिना अपने ऊर्जा का इस्तेमाल किए उड़ सके, तो फिर ये लड़का ऐसा कैसे कर पा रहा है। तभी वह पहला आदमी बोला, पता नहीं, मुझे तो ये लड़का काफी रहस्यमय लग रहा है। और तभी वह दूसरा आदमी बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और इसी तरह वह सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। और जब अग्रवाल खानदान के लोगों ने सत्य को हवा में उड़ता देखा तो वह सभी काफी खुश हो गया। और जब तीनों जजों ने सत्य को इतना आसानी से उड़ते हुए देखा तो वह सभी भी काफी हैरान हो गई। और तभी ऑफिसर शामली ऑफिसर चांदनी से बोली, ऑफिसर चांदनी, आपने कुछ सही अनुमान लगाई थी, ये लड़का तो सच में काफी रहस्यमय है। अब देखो ना, ये लड़का बिना अपना ऊर्जा का इस्तेमाल किए हुए ही इतनी आसानी से हवा में उड़ पा रहा है। और तभी ऑफिसर नंदनी बोली, हाँ, ये तो अब मैं भी मानती हूँ कि ये लड़का काफी रहस्यमय है। यहाँ तक कि मुझे अब ये लगता है कि ये लड़का बहुत ही जल्द आचार्य प्रशांत के जितना ताकतवर हो जाएगा और फिर ये लड़का हमारा आने वाला लड़ाई में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। तो अब क्या होगा आगे? क्या सत्य उस बूढ़े शैतान को मारने में कामयाब हो पाएगा? और क्या सत्य ऑफिसर चांदनी और ऑफिसर नंदनी के आने वाले लड़ाई में मदद करेगा? और अगर नहीं तो कैसी रिएक्शन होगी? आचार्य रोशनी की 4343 शैतानों के दुनिया का दरवाजा खुल गया। हेलो रीडर, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 44। सभी लोग अपना हैरानी को काबू करके अब हवा में देखने लगे थे जहाँ पर सत्य और वह बूढ़ा शैतान खड़ा था। अभी तक किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया था। और जब उस बूढ़े शैतान ने देखा कि सत्य भी हवा में उड़ रहा है तो उसने सत्य से बोला, लड़के, मुझे नहीं लगा था कि तुम बिना अपने ऊर्जा का इस्तेमाल किए ही इतना आसानी से हवा में उड़ पाओगे। पर कोई बात नहीं, जो कि तुम भी अब हवा में उड़ सकते हो तो अब मुझे लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और जब सत्य ने उस शैतान की बातों को सुना तो सत्य ने उस शैतान की तरफ देखते हुए उस शैतान से बोला, मैंने आज पहली बार किसी को मारने के लिए इतना उत्साहित देखा है। और जब उस शैतान ने सत्य की बातों को सुना तो उसने सत्य से भयानक हंसी हंसते हुए बोला, तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुझ में कितना दम है। आखिर मैं भी तो देखूं कि सच में तुम्हारे पास दम है या फिर तुम ऐसे ही डर के मारे कुछ भी बोल रहे हो। और इतना बोलकर वह शैतान सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस शैतान को हमला करते हुए देखा तो सत्य ने ज्यादा कुछ नहीं किया और अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया और उस शैतान से बोला, आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारा तकनीक कितना ताकतवर है। सत्य इतना बोला ही था कि उस शैतान का हमला सत्य से आकर टकरा गया, जिसके कारण उस मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगा।
और जब उस मैदान से धूल मिट्टी साफ हुआ तो सभी ने देखा कि उस शैतान के हमले से सत्य 2 कदम पीछे हट गया। और जब उस शैतान ने देखा कि सत्य काफी दूर हो गया, और जब शैतान ने देखा कि सत्य काफी पीछे हट गया है तो वह शैतान घमंड से बोला, क्या हुआ लड़के, तुम तो मेरी शक्तियां देखना चाहते थे, पर अब मेरे एक ही हमले से काफी पीछे हट गए। अभी तक तो मैंने अपना 10% शक्तियां को ही इस्तेमाल किया है। और जब सत्य ने उस शैतान के बातों को सुना तो सत्य ने बिना किसी भाव के उस शैतान से, ये अच्छा है, पर तुम्हें ये जान काफी हैरानी होगी कि मैंने अभी तक तो अपने शक्तियों का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया है। और जब शैतान ने सत्य के बातों को सुना तो पहले तो वह थोड़ा हैरान हो गया, पर कुछ समय बाद ये सोचकर कि सत्य उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि उसके हमले से बिना किसी शक्तियों का इस्तेमाल किए बचना नामुमकिन है। और फिर वह शैतान अपना सर घमंड में झटका और सत्य की तरफ अपने काली शक्तियों से एक जोरदार हमला कर दिया। और सत्य उस हमले से बचने के लिए बाएं ओर हो गया, जिसके कारण उस शैतान का हमला नाकाम हो गया। और जब उस शैतान ने देखा कि सत्य उसके हमले से बच गया है तो उस शैतान ने एक साथ चारों ओर से सत्य के ऊपर हमला कर दिया। और जब सत्य ने देखा कि वह शैतान उसके ऊपर चारों ओर से हमला कर दिया है तो सत्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। और फिर सत्य ने उन हमलों से बचना छोड़ अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और उन सभी हमलों पर अपने ऊर्जा से हमला कर दिया। और जब सत्य का ऊर्जा उस शैतान के हमलों से टकराया तो लगातार कई सारा धमाका सभी को सुनाई दिया और उस शैतान का सभी हमला नाकामयाब हो गया। और जब उस शैतान ने देखा कि उसके हमलों को किस तरह सत्य ने नाकामयाब कर दिया तो उस शैतान ने एक और काली ऊर्जा का गोला सत्य की तरफ फेंक दिया। और जब सत्य ने देखा उस शैतान ने हमला कर दिया है तो सत्य बोला फिर से, और फिर सत्य ने उस हमले को अपने ऊर्जा से नष्ट कर दिया। और जब उस शैतान ने देखा कि सत्य उसके इस हमले को भी नष्ट कर दिया है तो वह शैतान सत्य पर फिर से चारों ओर से हमला कर दिया। और जब सत्य ने देखा कि उस शैतान ने फिर से वही हमला किया है तो अब सत्य काफी इससे ऊब गया था और अपने हाथ में ऊर्जा को इकट्ठा किया और उन सभी हमलों की तरफ फेंक दिया, जिसके कारण वह सभी हमला फिर से नष्ट हो गया। और जब सत्य को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा काफी तेजी से खत्म हो रहा है तो सत्य उस शैतान के प्लान को समझ गया। और फिर सत्य उस बूढ़े शैतान से बोला, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, पर अफसोस कि तुम्हारा ये प्लान मेरे पर कोई भी काम का नहीं है। और जब उस शैतान ने सुना कि सत्य को उसके प्लान का पता चल गया है तो उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के, मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि तुम काफी होशियार हो, पर ये समझने में तुमने काफी देर कर दी, और जब जो कि तुम्हारा ऊर्जा काफी मात्रा में मैंने फालतू में ही नष्ट करवा दिया है तो अब तुम मेरे सबसे ताकतवर हमले को झेल नहीं पाओगे और तुम अपने परिवार के साथ मारे जाओगे। और जब सत्य ने उस शैतान की बातों को सुना तो सत्य उस शैतान से शांति से बोला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर काफी गुस्सा करूंगा और तुम मेरे इस गुस्से का फायदा उठा पाओगे, पर अफसोस कि मैंने तुम्हारी प्लान को बिगाड़ दिया और अब तुम मेरे हाथों से ही बहुत जल्द मरोगे। और जब उस शैतान ने सत्य की बातों को सुना तो उसने हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के, भले ही मैं तुम्हारे गुस्से का फायदा न उठा पाऊं, पर ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। और इतना बोलकर उस शैतान ने उस काले रंग के तलवार से अपने हाथों पर एक कट लगाया और चलाते हुए बोला, शैतानों, अब तुम सबको इस दुनिया में आने का वक्त हो गया है। और फिर वह शैतान फिर से चिल्लाते हुए बोला, शैतानों की दुनिया का दरवाजा खुल जाओ। तो अब क्या होगा आगे? क्या वह शैतान सच में शैतानों की दुनिया का दरवाजा खोल देगा और सभी शैतान इस दुनिया में आ जाएगा? यदि हाँ तो उन सभी शैतानों को कैसे रोकेगा सत्य? 44 सत्य vs शैतानों की सेना। तो कैसे है आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छा से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 44। जब उस शैतान ने ये देखा कि अब शैतानों के लिए दरवाजा खुलने लगा है तो उस शैतान ने जोर से उस दरवाजा के तरफ देखते हुए बोला, शैतान, अब बाहर आओ। और उस शैतान ने इतना कहते ही वहां के जमीन कांपने लगा और आसमान में एक ब्लैक होल सबको नजर आने लगा और उस ब्लैक होल से बहुत ही ज्यादा संख्या में शैतान आ गया था।
और जब उस शैतान ने देखा कि वहां पर बहुत सारा शैतान आ गया है तो उस शैतान ने सत्य की तरफ देखा और सत्य से बोला, लड़के अब तैयार हो जाओ मारने के लिए, क्योंकि मैंने इन शैतानों का फौज बनाने के लिए न जाने कितने लोगों की जान लेनी पड़ी और आज तुम्हारी बारी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारकर शैतान बना दूंगा और अपने इस शैतान गुलामों का सेनापति बनाऊंगा, तो अब तुम मारने के लिए तैयार हो जाओ। और जब सभी लोगों ने उन शैतानों की सेना को देखा तो वह सभी काफी डरने लगा और सोचने लगा कि अब आगे उन सभी लोगों के साथ क्या होगा। यही सब सोचते हुए उस मैदान के सभी लोग डर के मारे कुर्सियों के पीछे छुप गया। और जब अग्रवाल खानदान के लोगों ने उन सभी शैतानों के सेना को देखा तो वह सभी भी काफी डर गए और डरते हुए अग्रवाल खानदान के मुखिया की तरफ देखने लगे। और जब राज अग्रवाल ने उन सभी लोगों को डरते हुए देखा तो वह भी काफी परेशान हो गया और परेशानी में ही राज अग्रवाल ने सत्य की ओर देखा। और जब राज अग्रवाल ने सत्य की तरफ देखा तो वह पहले तो काफी हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि सत्य इतने सारे शैतानों को देखकर भी इतना शांत है। तो राज अग्रवाल की घबराहट थोड़ा कम हुआ और उस मैदान के तरफ देखने लगा। और जब वहां का खौफनाक मंजर जब तीनों जजों ने देखा तो वह तीनों तो काफी डर गई। और तभी ऑफिसर शामली ऑफिसर चांदनी की तरफ देखते हुए बोली, ऑफिसर चांदनी, आपको क्या लगता है कि अब सत्य इन सभी शैतानों से लड़ सकता है? और जब ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर शामली की बातों को सुनी तो वह भी काफी परेशान हो गई और ऑफिसर शामली की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि सत्य उन सभी शैतानों का सामना कर सकता है या नहीं। और जब ऑफिसर नंदनी ने ऑफिसर शामली और ऑफिसर चांदनी की बातों को सुनी तो वह पहले तो कुछ देर सत्य को अपने पारखी नजरों से देखी और फिर कुछ समय सत्य को देखने के बाद ऑफिसर नंदनी ऑफिसर शामली और ऑफिसर चांदनी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता है कि सत्य को इतने सारे शैतानों को देखने के बाद भी कुछ फर्क पड़ा होगा। और जब ऑफिसर शामली और ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर नंदनी की बातों को सुनी तो वह काफी हैरान हो गई और हैरानी में ही ऑफिसर शामली ऑफिसर नंदनी की तरफ देखा और ऑफिसर नंदनी से बोली, ऑफिसर नंदनी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सत्य इन सभी शैतानों को संभाल लेगा? और जब ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर शामली की बातों को सुनी तो ऑफिसर चांदनी ने ऑफिसर शामली से बोली, क्या तुमने सत्य की चेहरे की शांति पर ध्यान नहीं दिया क्या? आमतौर पर जब कोई आदमी इतने सारे शैतानों को देखता तो वह सभी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया होता, पर सत्य ने ऐसा नहीं किया और सत्य के चेहरे के शांति को देखते हुए बोली, पर इस लड़के की भाव अभी ऐसा है मानो इसने बहुत से भयानक मंजर को देखा हो, इसलिए सत्य ऐसा भयानक मंजर देखकर भी शांत है। और जब ऑफिसर शामली ने ऑफिसर चांदनी की बातों को सुनी तो वह पहले तो हैरान हो गई और फिर कुछ समय के बाद ऑफिसर शामली बोली, ऐसा हो सकता था, पर मैंने सत्य के बारे में पूरा इतिहास पता किया है और मेरे उस जानकारी के हिसाब से सत्य रॉय खानदान का कलंक माना जाता है और इसीलिए रॉय खानदान वालों ने सत्य और उसके मां को अपने खानदान से बाहर निकल दिया, क्योंकि सत्य बहुत ही ज्यादा कमजोर था और कुछ सालों के बाद ही सत्य किसी कारण से कोमा में चला गया था और कुछ ही हफ्ते बाद ही कोमा से बाहर आया है। पर जब से सत्य कोमा से बाहर आया है तब से सत्य पूरी तरह बदल गया था और कोमा से बाहर आते ही दूसरे ही दिन सत्य ने मल्होत्रा खानदान को किसी वजह से बर्बाद कर दिया था और उसके दूसरे ही दिन सत्य अग्रवाल खानदान को एक बहुत ही भारी मुसीबत से बाहर निकाला था। और इतना बोलकर ऑफिसर शामली बिल्कुल खामोश हो गई, पर ऑफिसर चांदनी और ऑफिसर नंदनी तो सत्य के बारे में जानकर काफी हैरान थी। और सबसे पहले ऑफिसर चांदनी अपने हैरानी से बाहर आते हुए बोली, ये लड़का सच में काफी रहस्यमय है। और जब ऑफिसर चांदनी की बातों को ऑफिसर नंदनी ने सुनी तो वह अपनी हैरानी से बाहर आ गई और वह भी बोली, ये बात तो मैं भी समझ गया कि ये लड़का जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो अब देखते हैं कि ये लड़का आखिर मैदान में कितने देर तक टिक सकता है। और इतना बोलकर ऑफिसर नंदनी शांत हो गई और उस मैदान की तरफ देखने लगी जहां पर सत्य था। और वही जब सत्य ने उन सभी शैतानों को देखा तो उसने शांति से उस शैतान के तरफ देखते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुमने अपने इस शैतानों के फौज को यहाँ बुला लिया, वरना फालतू में ही मुझे मेहनत करना पड़ता, पर तुमने मेरा काम आसान कर दिया।
और जब उस बूढ़े शैतान ने सत्य के बातों को सुना तो वह भयानक हंसी हंसते हुए सत्य से बोला, तो ठीक है लड़के, तो फिर मेरे इस शैतानों के सेना का सामना करके दिखाओ। और इतना बोलकर उस शैतान ने अपने शैतानों के सेना को सत्य पर हमला करने को कहा। और वह सभी शैतान सत्य को मारने के लिए सत्य की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो अब क्या होगा आगे? क्या सत्य को वह शैतानों के सेना मार पाएगा? और यदि हाँ तो आगे क्या होगा? चैप्टर 45 सत्य वीएस शैतानों का सेनापति। उस बूढ़े शैतान के आदेश को सुनते ही वह शैतानों की सेना सत्य पर हमला करने के लिए सत्य की ओर दौड़ पड़ा और सत्य पर वह सभी शैतान हमला करने लगा। और जब सत्य ने उन सभी शैतान को हमला करते देखा तो सत्य की आंख थोड़ा सा छोटा हो गया। और फिर सत्य ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा करने लगा। और जब सत्य के हाथों में काफी सारा ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया तो सत्य ने उनमें से एक शैतान पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह शैतान उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरा। और जब सभी शैतानों ने देखा कि सत्य ने किस तरह उसके साथी को उड़ाकर काफी दूर फेंक दिया तो वह शैतान काफी गुस्सा हो गया और सत्य पर और भी तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। और जब सत्य ने देखा कि उस शैतानों की सेना ने और भी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है तो सत्य के चेहरे पर एक कठोरता आ गया और अपना भयानक आभा फिर से निकाला, जिसके कारण आसमान में और भी जोर से बिजलियां कड़कने लगा, मानो कि वह सभी अभी ही गिरकर पूरा लड़ाई के मैदान को नष्ट कर देगा। और तभी एक जोरदार बिजली सत्य के ऊपर गिरा, पर सत्य ने उस बिजली को अपने हाथों में पकड़ लिया। और फिर से सत्य के आभा के कारण उस लड़ाई के मैदान में इतना रोशनी हो गया कि उन सभी लोगों में से कोई भी सत्य का चेहरा अब कोई भी नहीं देख पा रहा था। और जब सभी लोगों ने सत्य के भयानक आभा को देखा तो काफी संख्या में लोग डर गए, पर उनमें से कुछ लोग जल्दी से अपना अपना फोन को निकाला और सत्य की तस्वीर लेने लगा। और तभी सत्य पर एक शैतान ने जोरदार हमला कर दिया, पर सत्य उस हमले से बच गया और उस शैतान को एक जोरदार अपने बिजली के तलवार से हमला उस शैतान पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह शैतान जो अभी अभी सत्य पर हमला किया था वह अब एक ही पल में दो भागों में बट गया था। ये देखकर बाकी के बचे शैतान काफी गुस्से से सत्य के ऊपर हमला करने लगा। और सत्य भी इस वक्त मानो एक जंगली शेर बन गया हो और वह उन सभी शैतानों को एक के बाद एक शैतान को मारने लगा। और जब उस बूढ़े शैतान ने देखा कि उनकी सेना कैसे सत्य के हाथों से मारा जा रहा है तो वह बूढ़ा शैतान जल्दी से एक प्लान को सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गया। और वह शैतान राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोगों को देखने लगा। और इधर एक बहुत ही ताकतवर शैतान उस सेना से बाहर निकला और अपने तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सत्य को एक जोरदार मुक्का मार दिया और उस शैतान का मुक्का जल्दी से सत्य से जाकर टकरा गया, जिसके कारण सत्य कुछ दूर घसीटते हुए गया। और थोड़ा दूर जाने के बाद सत्य ने खुद को संभाल लिया और जब उस शैतानों के सेनापति ने ये देखा कि सत्य अभी भी जिंदा है तो वह काफी हैरान हो गया। और हैरानी में ही सत्य से बोला, लड़के सच में तुम में काफी ताकत है, पर तुमने जो मेरे सेना को मारा है इसके लिए तुम्हें मौत के सजा तो मैं जरूर देकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें जान से ही क्यों न मरना पड़े। और जब सत्य ने उस शैतानों के सेनापति की बातों को सुना, सत्य ने उस शैतान के सेनापति से कठोरता से बोला, तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। और इतना बोलकर सत्य ने उस सेनापति पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके कारण वह सेनापति काफी जाकर गिरा। और जब उन सभी शैतानों ने देखा कि उसके सेनापति को सत्य ने काफी पीछे फेंक दिया है तो वह सभी शैतान काफी तेजी से सत्य को मारने लिया सत्य की तरफ आगे बढ़ने लगा। और जब सत्य ने देखा कि वह सभी शैतान फिर से हमला करने लगा है तो सत्य ने अपने बिजली के तलवार को कसकर पकड़ा और उन सभी शैतानों को बारी बारी से मौत के घाट उतारने लगा। और जब सभी लोगों ने देखा कि सत्य उन सभी शैतानों को एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतारने लगा है तो वह सभी लोग काफी खुश हो गया और सत्य के तरफ खुशी से देखने लगा। इस वक्त उन सभी लोगों के मन से सारा डर दूर हो गया था और वह सभी सत्य को देखने लगा। और कुछ लड़के और लड़कियां तो चिपके से सत्य का तस्वीर पर तस्वीर लेने लगा। और वही सत्य लड़ाई के मैदान में बिना किसी रहम के सभी शैतानों को एक के बाद एक मरता ही जा रहा था।
और जब उस शैतानों के सेनापति ने ये देखा कि उसके शैतानों के सेना लगातार सत्य के हाथों से मरता ही जा रहा था, तो वह सेनापति काफी चिंता में आ गया और सोचने लगा कि किस तरह सत्य को अब और शैतानों को मारने से रोका जाए। पर सत्य तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और धीरे धीरे उन सेना के आधा शैतानों को मार चुका था। और अपने सेना को यूं मरता देख उस सेनापति से अब और रहा नहीं गया और वह फिर से सत्य से लड़ने के लिए मैदान में सत्य के सामने आ गया। और जब सत्य ने उस सेनापति को फिर से लड़ने के लिए आता देखा, सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और उस सेनापति पर हमला कर दिया। और सत्य के एक बार हमला को खाने के बाद वह सेनापति सत्य के हमले को कमजोर समझने की गलती नहीं किया और सत्य के हमले से बचने के लिए उस सेनापति ने अपना सबसे ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल किया और सत्य के उस हमले को रोकने के लिए आगे आ गया। और जब सत्य ने देखा कि उनके हमले को रोकने के लिए वह सेनापति अपना सबसे ताकतवर तकनीक का उपयोग कर रहा है, तो सत्य ने उसके तकनीक को देखने के लिए कुछ देर शांति से अपने जगह पर खड़ा हो गया और उस सेनापति को हमला रोकते हुए देखने लगा। और जब सत्य ने देखा कि उस सेनापति ने सत्य के हमले को रोक दिया है, तो सत्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। और फिर सत्य ने अपना एक हाथ को हिलाया और सत्य के हाथ हिलाते ही आसमान को चीरती हुई एक बिजली उस सेनापति के ऊपर आकर गिरा, जिसके कारण वह सेनापति एक ही पल में बिजली से जलकर राख हो गया। तो अब क्या होगा आगे? क्या उस सेनापति को मारने के बाद वह सभी शैतान रुक जाएगा, या फिर वह सभी शैतान लेगा सत्य से अपने सेनापति का